बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर के साथ जो कुछ हुआ है ये एक बहुत बड़ा सानेहा था। इस सानेहे की मुकम्मल तफसीलात में अब आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर है शेर अफजल मुरव्वत साहब की। इस शख्स ने जो कुछ किया है वो एक आम सियासी गलती नहीं था, बल्कि साफ साफ गद्दारी, मुनाफकत, बेवफाई, बदतरीन मौके परस्ती और पार्टी के साथ खुली खयानत थी। उसने अदालत में पिटिशन दायर करते हुए सुहेल आफरीदी की जगह अली अमीन गुंडापुर को वापस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने की दरखास्त की, मगर उसके साथ ही इमरान खान साहब को खुले अल्फाज में नाअहल, सजा याफ्ता, इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं और कानून की नज़र में मुजरिम करार दे दिया। ये हरकत इंतहाई घटिया, बुज़दिलाना, रेशा दवानी से भरी हुई और पार्टी के साथ बदतरीन धोखा था। इस एक हरामजादा बयान ने इसकी पोजीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब पार्टी के अंदर हर सतह पर शदीद गुस्सा, बेचैनी और बगावत की लहर दौड़ रही है। तहरीक इंसाफ के हकीकी कारकुन, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, यूथ विंग, खवातीन विंग, मकामी तंजीमें और लाखों आम सपोर्टर्स अब इस शख्स के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। वो जोरदार और शदीद मुतालबा कर रहे हैं कि शेर अफजल मुरव्वत फौरन इस्तीफा दे, कौमी असेंबली की नशिस्तें छोड़ दे और पार्टी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। लोग उसे सीधा ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ए बेगैरत, बेशर्म, गद्दार, मुनाफिक और बेवफा, तुमने इमरान खान साहब के नाम पर वोट मांगे थे, तुमने उन्हीं के चेहरे का सहारा लेकर कौमी असेंबली की नशिस्तें लूटी थी। तुम खुद कहते थे कि बगैर खान साहब के तुम काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे। अब तुम उन्हें नाअहल और सजा याफ्ता कह रहे हो। तुम्हारी ये सीटें बिल्कुल हराम, चोरी की, जाली और गजब शुदा हैं। फौरन इस्तीफा दो, ये भीख वापस करो, कौमी असेंबली की नशिस्तें छोड़ो और दोबारा इलेक्शन लड़ो। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि अवाम तुम जैसे गद्दारों, मुनाफिकों, मौके परस्तों और बेवफा लोगों का क्या हाल करती है। तुम्हें आटे दाल का असल भाव भी पता चल जाएगा। मुरव्वत कबीले के लोगों ने भी अब इस शख्स से मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ लिया है। उनका साफ कहना है कि अगर शेर अफजल मुरव्वत अब अपने इलाके में खुले, शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन लड़े तो वो काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकता। इमरान खान साहब की मुखालफत करके उसने अपनी सारी सियासी मकबूलियत, इज्जत, वक़्त और मुस्तकबिल खुद ही आग लगाकर जला दिया है। याद रहे, ये वही मुनाफिक शख्स है जो कभी तहरीक इंसाफ में बैठकर फ़ायदा उठाता था, पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, बड़ी बड़ी तकारीर करता था, फिर जब पार्टी ने उसे निकाल दिया तो अब इंतकाम लेने के लिए इमरान खान साहब पर यह जहरीला हमला किया है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी अली अमीन गुंडापुर से बहुत गहरी दोस्ती, सियासी गुटजोड़ और मफाद परस्ती है। सबसे बड़ी हमाकत और ख़ुद को फांस लेने वाली बात यह है कि अगर इमरान खान साहब नाअहल और सजा याफ्ता हैं तो फिर अली अमीन गुंडापुर की पहली तकर्री भी तो इमरान खान साहब ने ही की थी। इसलिए ये पिटिशन ना सिर्फ सुहेल आफरीदी बल्कि गुंडापुर साहब के लिए भी संगीन खतरा बन चुकी है। मुरव्वत साहब ये बुनियादी, वाज़े और सादा सी बात भी समझने से कासिर रहे। उनका सारा शैतानी, ज़ाती मफाद पर मबनी और इंतकामी गेम उल्टा पड़ गया है और अब वो शदीद तनकीद, ज़िल्लत, तन्हाई और सियासी मौत का शिकार है। जुम्मे के रोज़ बशरिया बीबी से उनके अहले खाना की मुलाकात कराई गई। आम तौर पर ये मुलाकातें मंगल के रोज़ होती हैं, मगर इस बार कुछ ख़ास सियासी मामला तय करने के लिए जुम्मे का दिन मुंतखब किया गया। ये तय पाया था कि मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब की हालत, उनका मूड, कोई सियासी बात या बयान बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब तक कोई खबर लीक नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब जिस्मानी तौर पर फिट हैं,